और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी वहां मिसेस पाटिल आती हैं। करण, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अकेले कहाँ हो, अंजलि की याद है मेरी बदकिस्मती हमेशा मेरे साथ रहती है। ऐसे मत कहो करण। अजीब नहीं लगता? कुछ वक्त पहले हम दोनों अपने आने वाले भविष्य के सपने सजा रहे थे और अचानक से एक रात में सब बदल गया। समझ सकती हूँ मैं, सिर्फ तुम नहीं और भी लोग हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। करण उनकी तरफ देखने लगता है। मिसेस पाटिल को उसे ध्वनि और आयु के बारे में बताती हैं। शायद ये वही है जिन्हें मैंने उस दिन देखा था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह ध्वनि ऑर्फनेज आती है और आयु को ढूंढने लगती है। वो वहां काम करने वाली एक औरत से पूछती है, सुनिए, आपने आयु को देखा है? थैंक यू। ध्वनि आयु के कमरे में जाती है और आयु वहां लिख रहा था पेपर पर। कि क्या कर रही हो आप? आयु उसकी तरफ देखता है और पेपर छुपा लेता है। ध्वनि उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये क्या, आप अपनी टीचर को भी नहीं दिखाओगे? आयु एक कार्ड ध्वनि को देता है। ध्वनि वो कार्ड देखती है। उसमें एक छोटा सा बच्चा एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा हुआ था। ये कौन है? ये मैं हूँ और आप हो। ध्वनि प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल मम्मी जैसी। ध्वनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले लगा लेती है। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। शायद भगवान ने इसलिए ही मुझे वापस कर दिया है आपके रूप में, जो इस दुनिया में आने वाला था। मेरी ममता अधूरी नहीं रहेगी अब। मैं वो सब आपके लिए करूंगी जो उसके लिए करना चाहती थी। अजब खेल था नियति का, जहाँ एक और गोद भरने से पहले ही सूनी हो गई तो दूसरी और एक बच्चे के ऊपर से फिर से ममता की छाया कर दी। वक्त बीतने लगता है और साथ साथ आयु और ध्वनि के बीच का रिश्ता भी गहरा होने लगता है। दोनों ने एक दूसरे में ही अपनी दुनिया ढूंढ ली थी। एक दिन करण के माता पिता अनाथालय में आते हैं। ध्वनि बच्चों को पढ़ा रही होती है। चलो बच्चों, ये बताओ कि अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको खूब सारी चॉकलेट्स देगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने फ्रेंड की नोटबुक उससे बिना पूछे उन्हें लाकर देनी है, तो आप क्या करोगे? उनकी बात मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी की चीज उससे बिना पूछे लेना गंदी बात होती है। वेरी गुड। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस चीज को करने के लिए हमारा मन ना माने वो नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी दे, समझे? करण के माता पिता उसे बच्चों के साथ देखकर खुश हो जाते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल हमारी अंजलि जैसी, है ना? हाँ। तब तक मिसेस पाटिल वहां आ जाती हैं। अरे मिस्टर और मिसेस खन्ना, आप लोग यहाँ? हाँ, हम कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, इसीलिए आ गए। अच्छा, चलिए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछिए ना। करण के माँ ध्वनि, जो कि बच्चों को पढ़ा रही थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछती है, ये कौन है? इसका नाम ध्वनि है। ये भी हमारे अनाथालय में ही पली बड़ी है। कम उम्र में ही बहुत दुख सहे हैं इसने। मतलब? मिसेस पाटिल उन्हें ध्वनि के बारे में सब कुछ बताती है और साथ ही आयु के साथ जो उसका रिश्ता बन गया है उसके बारे में भी बताती है। उसे काली रात ने कितनी जिंदगियां तबाह कर डाली। वैसे की रहती कहाँ है? थोड़ी दूर पर एक सोसाइटी है, वहां अपने सास ससुर और ननद के साथ रहती है। वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। वहीं अगले दिन से ध्वनि वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। वो आयु से भी बात करने की कोशिश करती है, पर वो गुमसुम सा बैठा रहता है। एक दिन आयु गार्डन में बैठा हुआ था। ध्वनि उसके पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ? आयु को जवाब नहीं देता। मम्मी पापा की याद आ रही है। आयु उसकी तरफ देखने लगता है। मुझे भी आती है अपने मम्मी पापा की। आपको पता है, मैंने तो अपने मम्मी पापा को देखा भी नहीं। क्यों? वो कहाँ रहते हैं? जब मैं बहुत छोटी थी ना, आपसे भी ज्यादा छोटी, तब मेरे मम्मी पापा को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया था। ओह, तो आपके मम्मी पापा भी मेरे मम्मी पापा की तरह मर गए। एक लगभग 2 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर ध्वनि हैरान थी। उसकी तरफ देखने लगती है। ये आपसे किसने कहा? चाची ने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा मर चुके हैं, अब वो कभी नहीं आएंगे। मैं ज्यादा शैतानी करूँगा तो यहाँ से भी मुझे भगा देंगे और मेरे हैंड्स काटकर मुझसे सड़क पर भीख मंगवाएंगे। ये कहते कहते वो रोने लगता है। ध्वनि उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने मासूम और छोटे बच्चे के मन में कोई इस तरह की बात डाल सकता है। वो उसे गले लगा लेती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, कोई आपको नहीं निकालेगा यहाँ से। आपके मम्मी पापा भी आपको ऐसे देखकर बहुत सैड हो जाएंगे। जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आपके मम्मी पापा भी आपको हैप्पी हैप्पी देखना चाहते हैं।
आपको पता है, मेरे भी एक फ्रेंड थे जो मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। आयु उसकी बात ध्यान से सुनने लगता है। तो वो अभी कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं क्या? नहीं बेटा, उन्हें भी भगवान जी ने अपने पास बुला लिया है। आयु उदास हो जाता है। भगवान जी सबको अपने पास क्यों बुला लेते हैं? जैसे हम उनसे प्यार करते हैं वैसे ही भगवान जी भी उनसे प्यार करते हैं, इसलिए बुला लेते हैं। लेकिन आपको पता है, वो हमें देख सकते हैं और हम भी उनसे मिल सकते हैं। सच्ची? हाँ, जब भी उनकी याद आए अपनी आईज क्लोज कर लो और जो उनसे कहना है कह दो, वो सुन लेते हैं। बस वो हमें दिखेंगे नहीं। ये कहते कहते ध्वनि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आयु अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू अभी आपने ही तो कहा था कि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें रोता हुआ देखकर सैड हो जाते हैं, तो आप क्यों रो रही हो? आपके फ्रेंड्स भी सैड हो जाएंगे। चलो हम दोनों अपनी आईज क्लोज करते हैं और उनसे मिलते हैं। ध्वनि हाँ में सिर हिलाती है और आयु को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। शायद इतने दिनों का दर्द जो मन में दबाया हुआ था, उस मासूम की वजह से छलक आया था। जो जज्बात और किसी के सामने नहीं निकल पा रहे थे, उन जज्बातों ने एक मासूम से बच्चे के आगे घुटने टेक दिए थे। शायद ध्वनि के दर्द को भी उसका हमदर्द मिल गया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आसमान की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दूर करण खड़ा था, जिसे उन दोनों के चेहरे तो नहीं दिख रहे थे, पर उनके जज्बात जरूर समझ पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में आयु और ध्वनि के बीच एक रिश्ता सा बन गया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। दूसरी तरफ समीर के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आप अपना ध्यान रखिए, तबीयत ठीक नहीं है, आप दवाइयां भी नहीं लेते टाइम पे। क्या फर्क पड़ता है, बचा भी क्या है जिंदगी में, जीने का मन ही नहीं करता। खुद पर शर्म आती है कभी कभी कि बेटे को तो भगवान ने छीन लिया, उसकी अमानत तक की मैं हिफाजत नहीं कर पाया। आप बार बार ध्वनि की बात क्यों करते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों हो गई है? प्यार तो तुम्हें भी उससे बहुत था, बेटी मानती थी ना उसे। तब तक जूही भी वहां आ जाती है। जब जब उसे देखते हो मुझे समीर की याद सताने लगती है। भैया की याद तो हमें भी आती है, लेकिन उसके लिए भाभी से नफरत करना क्यों जरूरी है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जब भी उसे देखती हूँ मुझे ये एहसास होता है कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। वो रोते हुए ये कहकर जाने लगती है। सच बताइएगा, आपको किस बात का ज्यादा दुख है? भैया चले गए इस बात का या भाभी बच गई इस बात का? जूही, कुछ गलत कहा क्या मैंने? जो भी हुआ उसमें उनकी क्या गलती थी? क्या उन्हें पता था कि घर से निकलते ही ऐसा कुछ होने वाला है? अगर वो आपके बेटे थे तो क्या उनके कुछ नहीं थे? आपसे कम प्यार तो नहीं करती थी वो उन्हें? कल को मेरी शादी होती है और मेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं नहीं, क्या हुआ? जब अपनी बेटी की बात आई तब सुन भी नहीं पाई आप? और जो आप भाभी के साथ कर रही है वो सही है? आप तो उन्हें अपनी बेटी मानती थी ना। भैया की जाते ही तोड़ लिया रिश्ता। इतना कमजोर था आप दोनों का रिश्ता। समीर की मां रोने लगती है।